औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने आपको 20वें रोज़े के बारे में बताना है कि 20वें रोज़े की फ़जीलत क्या है और इस दुनिया के ऊपर अजर क्या है और आखिरत में इसका अजर क्या मिलेगा शबान के 20वें रोज़े का। जिस तरह हमने सबका मौजू हमारा चल रहा है, सबका वीडियो मैंने ये शबान के हर रोज़े की फ़जीलत आप लोगों को बताई है। इसी तरह आज हमने 20वें रोज़े के बारे में भी आप लोगों को बताना है। अक्सर यूँ होता है कि जिस तरह शादी किसी शख्स की नहीं होती, उसके लिए आज मैं आपको अमल बता रहा हूँ। जिसकी इस दुनिया के ऊपर शादी नहीं ना हो रही, उसकी आखिरत में ज़रूर कर दी जाएगी। उसका आज मैंने आपको वो अमल भी बताना है और शबान का रोज़े का फ़ज़ैल भी बताना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी शबान का 20वां रोज़ा रखेगा, तो जब वो इस दुनिया से चला जाएगा और जन्नत में जब वो जाएगा तो उसकी 90,000 हूरों के साथ उसकी शादी करा दी जाएगी। अब जिनकी इस दुनिया के ऊपर शादी नहीं हो रही, उनको चाहिए कि वो 20वां रोज़ा ज़रूर रखे, शबान के 20वां रोज़ा लाजमी रखे, ताकि उनकी आगे जब वो जन्नत में जाएंगे तो उनकी वो 90,000 हूरों के साथ शादी हो जाए। असल में इस दुनिया के ऊपर मसला ये चल रहा है, जो हमारा निज़ाम पाकिस्तान में है कि औरतों की क्यों नहीं शादी होती, मर्दों की क्यों नहीं शादी होती। असल में इसमें ना एक कौम की अना चल रही है, कौमियत की अना चल रही है कि वो हमारी कौम में से नहीं, इसलिए हमने उनको बच्ची नहीं देनी, और हमने इसलिए उनकी बच्ची लेनी नहीं है क्योंकि वो एक पस्त कौम से उनका ज़िक्र है, उनका एक ताल्लुक़ है। तो ये एक निज़ाम है। किस तरह का निज़ाम चल रहा है, अगर कोई किसी अच्छे ख़ानदान की कोई और बच्ची है, मतलब तो वो उसका रिश्ता ख़ानदान में नहीं मिल रहा, तो वो बाहर इसलिए नहीं देते कि वो हमारी कौम से उनकी कौम नहीं मिल रही, उनकी कास्ट से हमारी कास्ट नहीं मिल रही, उनकी जो कौम है वो हमारी कौम से नीचे है, वो नीचे दर्जे की है, इस वजह से वो बच्ची की शादी नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। इसी तरह अगर कोई बड़े घर का लड़का हो और वो किसी गरीब ख़ानदान की लड़की को पसंद कर ले, तो वो बड़े घर वाले जो उसके ख़ानदान के जो बड़े लोग, वो इसलिए उस बच्ची से उसकी शादी नहीं करने देते क्योंकि वो अपनी अना को देखते हैं, वो अपनी कौमियत को तरजीह देते हैं। इसलिए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी अजमी को अरबी पे और किसी अरबी को अजमी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। फ़ौक़ियत अगर हासिल भी है तो सिर्फ तक़वा ईमान की है, ईमान के दर्जे है। लेकिन हम किस चीज़ में भटक रहे हैं, इसलिए तो बच्चियों की शादी नहीं हो रही। हमें कोशिश करनी चाहिए, इस कौमियत से निकलना चाहिए, और कोशिश तो यही करनी चाहिए जहाँ हो सके, अगर हमारी बच्ची का रिश्ता अगर अच्छा आ रहा है तो हमें चाहिए कि उसको वहाँ उसकी शादी करा देनी चाहिए। क्या देखना चाहिए कि उसके अंदर तक़वा इलाही है, क़ुर्ब इलाही है, तो फिर हमें उस बच्ची का रिश्ता दे देना चाहिए। इसी तरह अगर आपका हाँ कोई बच्चा है, हमारे यहाँ कोई बच्चा है, हमारा कोई भाई है, तो अगर हम उसके लिए किसी रिश्ते के लिए जा रहे हैं, या कोई रिश्ता अच्छा है, वो लड़की अगर तक़वा इलाही रखती है, अच्छी खासी लड़की इबादत गुज़ार है, तो हमें चाहिए उसके रिश्ते के लिए हमें जल्द से जल्द उसका हाथ मांग लेना चाहिए। अगर हमने इनकार कर दिया किसी वजह से, तो हम आखिरत में भी पछताएंगे, इस दुनिया के ऊपर भी पछताएंगे, क्योंकि नेकी में देर नहीं करनी चाहिए। तो इससे पता चला कि जो शख्स की कुछ वजूहात की वजह से इस दुनिया के ऊपर कुछ लोगों की शादी नहीं होती, तो मैंने आप लोगों को वो वजूहात भी बता दी है। तो और जो शख्स की फिर भी शादी नहीं होती, तो उसे यही चाहिए कि शबान का 20वां रोज़ा रख ले, तो इंशाअल्लाह इस तरह नबी को सुल्तान नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो शख्स भी शबान का 20वां रोज़ा रखेगा, अल्लाह उसको जन्नत में 90,000 हूरों के साथ उसकी शादी कराएगा। तो हमें और तमाम मोमिनीन को चाहिए कि शबान के ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।